बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू योर ओन शो जी। आप सबको गुज़िश्ता ईद मुबारक भी। उम्मीद है कि आप लोगों ने अपने घर वालों के साथ, अपने दोस्तों, अपने मेहरबानों, अपने आपसे जो चाहने वाले लोग हैं उनके साथ मिल के ये ईद बड़ी अच्छी गुजरी होगी। प्रोग्राम का आगाज़ ही करते हैं। 3-4 चीज़ें हैं जिसके ऊपर बात करेंगे आज, और वो जो चीज़ें जो हम बहुत अरसे से बयान कर रहे थे, सबसे पहले तो मैं उस पर बाद में बात करूँगा, लेकिन पहले जो हुकूमत ने ये कहा है जी कि बहुत ही सीना पीट के उन्होंने कहा जी कि हमने बिजली सस्ती कर दी है और जो महंगाई की शरह है वो 1% पे आ गई है। तो ये एक अच्छी बातें हैं, ठीक है, लेकिन इसमें आपको पता है कि ये किसके सर के ऊपर ये महंगाई कम हुई है? किसी भी इकोनॉमिक सिचुएशन के अंदर जब आप ये काम कर रहे होते हैं और आपकी ग्रोथ नहीं हो रही होती, मैं पहले कई दफ़ा बात कर चुका हूँ कि ग्रोथ आपकी एग्रीकल्चर की 1% से के करीब आ गई है, जो किसी ज़माने में 6% पे होती थी। तो ये हमारी बहुत सारी जो स्टॉक्स का काम करती हैं, जो फाइनेंशियल हमारे एजेंट्स हैं, सब ने ये इस टाइम अलार्म बजा दिया है कि अगर ये महंगाई कम हो रही है, इसकी वजह इसलिए हो रही है क्योंकि उन चीज़ों की डिमांड नहीं बन रही, लोगों के पास पैसा नहीं है कि वो ख़रीद कर सकें। और अभी कराची के ताजिरों ने ऐलान किया कि उनका जो 70 अरब रुपए की ईद के ऊपर जो उनकी ख़रीदारी लोग करते थे वो 15 अरब पे आ गई है, यहाँ चले 30 अरब पे आ गई। मैं वो नंबर में नहीं जाता, मैं ये कहता हूँ कि उन्होंने कहा है जी कि हमारा आधे से ज़्यादा माल जो सा है वो बिका ही नहीं, तो अब हम पैसे कहाँ से देंगे। तो कराची जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, उसमें 1.5 करोड़ आबादी के लोग हैं, उसमें कंज्यूमर है आपका, तो लोगों के पास अभी सिचुएशन ऐसी आ गई है कि उनके पास कुव्वत ख़रीद ही नहीं है जिसके ऊपर वो अपनी चीज़ें ख़रीद सकें। और हुकूमत ने जो ये काम किया है, ठीक है, क्योंकि ये रोज़गार के मौके नहीं होंगे, आपकी जो तरक्की खुशहाली के लिए जो एक्सपोर्ट्स की ज़रूरत है वो नहीं होगी। उस बिना पर हुकूमत के लिए अभी मेरे ख़्याल से ये बड़ा ही, एक से कहते हैं ना कि दो धारी तलवार का सिचुएशन आ गई है। और ये नंबर जो आया है वो नंबर इस वजह से आया है कि आपकी जो रूरल की जिसे कहते हैं, यानी कि देही इलाकों में ख़ुसूसन महंगाई नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पैसा नहीं है, वहाँ पे लिक्विडिटी नहीं है। तो अभी ये नंबर्स जो उनसे थे, मैंने कहा आपको बता दूं। और अभी तमाम जो इकोनॉमिक के और फाइनेंशियल हमारे जो गुरु हैं, उन्होंने ये कहा है जी कि ये तमाम जो महंगाई में कमी हुई है, इसका सेहरा अगर किसी को जाता है तो वो है किसान। क्यों? क्योंकि किसान की तमाम जो आपको पता है, गंदम में जो पिछले साल हाल हुआ था, उस बिना पर अभी फिर ईद के बाद 2200 का रेट लग रहा है मंडियों में। लोग जो उनसे हैं वो ईद गुजार के आए हैं और बेचारों को आते साथ ही इस वक्त ये अपनी फसल उन्होंने इनकार कर दिया, उन्होंने कहा यार हम बेचते ही नहीं हैं। तो ये जो ख़बरें आ रही हैं ये बहुत हवलनाक हैं, ख़तरनाक हैं। क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने वीट को छोड़कर सब्जियों पे आए थे, और सब्जियां भी क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा हमारी उगा दी गई हैं, उसमें प्याज आपको पता है कि वो नीचे आ गया है, आलू के मुस्तकबिल मुश्किल में नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ जो हमारी बाकी सब्जियां हैं वो डाउनवर्ड ट्रेंड की तरफ चली गई हैं, जिसे कहते हैं कि वो कीमत नहीं मिल रही। उस वजह से क्या हुआ है कि जी जब वो औने पौने दामों में लोग बेच रहे हैं, औने पौने दामों की वजह से क्या हुआ कि महंगाई का जो सिलसिला था वो रुक गया है। लेकिन मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ कि इससे होगा क्या? होगा ये, जब तक हम अपनी एक्सपोर्ट्स की तरफ नहीं जाएंगे, हम अपनी जो चीज़ें हैं उनको स्टैंडर्ड पे नहीं लेके आएंगे, तो क्या होगा कि हमारी रोज़गार के ना मौके होंगे, ना हम खुशहाली की तरफ जा सकते हैं। तो ये पहली बात कि किसान के सर के ऊपर हुकूमत ने अगर महंगाई में कमी की है, तो मेरे ख़्याल से इसके बड़े ही ख़तरनाक किस्म के असरात नज़र आ रहे हैं। यकीन करें, नज़र आ रहे हैं अभी इस सिलसिला में। अब दूसरी तरफ आते हैं जी। अब बात वो जो मैं कई दिनों से बात कर रहा था कि टैरिफ की कहानी जो उनसी है वो आ गई है। पाकिस्तान के ऊपर 29% टैरिफ लगा दिया गया है। अब पाकिस्तान, आपको पता है कि थोड़ा सा आपको बता दूं कि 5 अरब डॉलर के करीब की बरामदात करता है अमेरिका को। पाकिस्तान की टोटल जो बरामदात हैं वो तकरीबन को 30 अरब के डॉलर के करीब हैं, जिनमें से सबसे बड़ा नंबर जो है वो अमेरिका का है। 5 अरब डॉलर की वहाँ से बरामदात होती हैं। हालांकि एग्रीकल्चर के अंदर इतनी ज़्यादा वो वैल्यूज़ नहीं है हमारा, लेकिन
हमारी जो टेक्सटाइल है या एपरल इंडस्ट्री है उसके लिए जो टैरिफ है वो ज़्यादा लगा दिया गया है। उस बिना पर हमारी क्या सिचुएशन होगी। अब बड़ा ही मेरे ख्याल से कुछ लोग कह रहे हैं जी कि ये एक बड़ा ही गलत इकदाम हुआ है, कुछ लोग कह रहे हैं कि इसके अंदर हमारे पास मौक़े हैं। तो मैं दूसरी राय की तरफ जाता हूँ कि हमारे पास मौक़े हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो आपको पता है अमेरिका में जो मुख्तलिफ़ गारमेंट्स हैं, जो रेडीमेड गारमेंट्स हैं, वो आती हैं मुख्तलिफ़ ममालिक से, जिसमें कि वियतनाम है, जिसमें कि बांग्लादेश है, जिसमें श्रीलंका है, पाकिस्तान है, इंडिया है और इन इलाकों मतलब इन मुख्तलिफ़ मेजर सोर्सेज हैं जो हमारे से जो जिनका कि एक कह लें कि कंपटीशन होता है, मुकाबला होता है। अब मुकाबला देखें तो जितने भी जूते बनते हैं जो हम जॉगर्स जिन्हें कहते हैं वो वियतनाम से आते हैं। वियतनाम के ऊपर उन्होंने लगा दिया 40% के करीब। अब वहाँ पे बैलेंस ख़राब हो गया है। ठीक है, हमारी वो प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ जो हमारी मेज़ की तकरीबन 6 मिलियन मेट्रिक टन अमेरिका जो उनसे है वो मंगवाता है या देता है वियतनाम से के पर्सपेक्टिव से। तो वहाँ पे अब टैरिफ अगर लग गए हैं तो उससे हमारी कॉर्न की फसल के ऊपर भी असरात आएंगे और कॉटन और टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे भी आएगा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को अब देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अब यहाँ पे मौक़े क्या हो सकते हैं। मौक़े बड़े सिंपल हैं जी। हमें अपना प्रेशर आ जाएगा अब उन लोगों के ऊपर जो कि हमारे कभी कभी ट्रेड कर रहे होते हैं। तो हमें अब देखना है कि वो एक्सपोर्टर जो कि इक्का दुक्का महीने में काम करते हैं उनके लिए चैलेंजेस हैं इसके अंदर। लेकिन जो बड़े कॉर्पोरेट्स हैं उनको अब देखना पड़ेगा कि उनकी चीज़ें कैसे अब आगे बढ़ती हैं। एक और सिलसिला इसके अंदर जो है वो कि राइस का क्या बनेगा। राइस का जनाब हमने नई मंडियाँ तलाश की हैं अमेरिका में। पाकिस्तान के राइस के पर्सपेक्टिव से अगर बात की जाए या राइस या जिसे हम चावल कहते हैं कि वो क्या है, तो अमेरिका में को तकरीबन 3000 मेट्रिक टन महीने का पाकिस्तानी चावल जाता है जी, बासमती और नॉन बासमती। तो मेरा नहीं ख्याल कि उसके ऊपर कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट आएगा। इंडिया के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है, लेकिन चूँकि अभी थाईलैंड और पाकिस्तान और इंडिया की मार्केट है, लेकिन ज़्यादा वहाँ पे असर रसूख जो है वो इंडियन चावल का है या थाईलैंड का है। तो उस तरफ से देखा जाए तो शायद पाकिस्तानी चावल जो अपनी यूनिकनेस, अपनी जो उसकी खसूसियत है, बासमती ख़ास तौर पे उसकी जो है वो सिलसिला मेरे ख्याल से उस पर इतना बड़ा इम्पेक्ट नहीं आएगा। लेकिन हमारे यहाँ दूसरी मंडियाँ भी अब आ गई हैं तो हम उसकी तरफ जा सकते हैं। तो हमारा ये एक अच्छा इसके ऊपर सिलसिला बन सकता है। लेकिन टैरिफ के पॉइंट ऑफ व्यू से जिन ममालिक पे टैरिफ लग गया, अब हुकूमत को क्या करना चाहिए। देखें, हुकूमत को करना ये चाहिए कि अपनी हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अगर फेच करना है तो इसके अंदर पॉजिटिव तौर पे कि पाकिस्तान में आपको पता है बहुत सारी चाइनीज़ कंपनियां काम कर रही हैं, इसी तरह और ममालिक के भी लोग यहाँ पे आके काम करते हैं। तो जिस तरीके से मेरे ख्याल से थोड़ी सी अपनी इकॉनमी को खोलना पड़ेगा और इस लिहाज से मेरे ख्याल से अच्छी खबर भी आ रही है कि शायद टैरिफ को पाकिस्तान रिकन्सिडर कर रहा है अमेरिका का। लेकिन हमें अब देखना ये है कि अगर हम उन कंपनियों को जिनके या उन ममालिक की कंपनियों के ऊपर जिनके ऊपर टैरिफ ज़्यादा हो गया है उनको अगर यहाँ पे अट्रैक्ट करें, उनको लेके आएँ और एग्रीकल्चर के अंदर इन्वेस्ट करें, तो मेरे ख्याल से ये बड़ा ही ज़बरदस्त एक इन्वेस्टमेंट का एक ज़रिया बन सकता है। क्यों, किस तरह से भला, जैसे हम बात करें कि दुबई के अंदर पाकिस्तान ने अभी चीनी मंगवाई है या रॉ चीनी मंगवाई है। अब दुबई में तो कोई वहाँ, लेकिन वहाँ पे कंपनियाँ काम करती हैं जो कि मुख्तलिफ दीगर ममालिक की कंपनियाँ जिन्होंने वहाँ पे अपनी वो ऑफिसेस खोले हुए हैं और वहाँ से उसको वो राउट करते हैं। तो यही सिलसिला होगा कि अगर पाकिस्तान, चाइना और इसके साथ साथ वो मालिक जिनके ऊपर के टैरिफ ज़्यादा लगाया, तो पाकिस्तान के मुकाबले में अगर वो यहाँ पे उनको कहे कि अपने ऑफिसेस खोलें, हमारे इकोनॉमिक जोन्स में इन्वेस्ट करें, हमारी जो इंडस्ट्री है एग्रीकल्चर उसके अंदर इन्वेस्ट करें, ताकि वो लोग यहाँ से अगर कम टैरिफ के ऊपर अपनी मसनूआत को लेके जा सकें, इससे रोज़गार भी पैदा होंगे और इसके साथ साथ मुल्क को जो फॉरेन एक्सचेंज है, हम कब तक जो है वो अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के ऊपर डिपेंड करेंगे कि जी ईद के ऊपर इतने पैसे आ गए, बहुत ज़्यादा हो गया जी, हमारे फॉरेन रिजर्व्स हो गए। क्यों, एक अब इसका डाउन साइड आपको बताता हूँ। डाउन साइड ये है जी कि क्योंकि अब ये सारे टैरिफ लगाने से क्या हुआ है कि दुनिया की इकॉनमी हिल गई है। हिलने से क्या हुआ कि ऑयल, जिसे हम तेल कहते हैं, तेल जो है वो $70 से नीचे चला गया पर बैरल। तो अगर ये सिचुएशन हो गई है, इसका मतलब है कि इसका इम्पैक्ट आएगा कहाँ पे, उन ममालिक से जिनमें के तेल उनकी इकॉनमी का हिस्सा है।
और तेल अगर उन इकॉनमी का हिस्सा है तो इसका मतलब है कि अगर वो $70 से नीचे चला गया है तो अब क्या होगा कि रोज़गार के मौके कम हो जाएंगे। तो हमारी बहुत बड़ी कसीर तादाद जो कि बैरून मुल्क है और ये जो खलीज की ममालिक हैं, इनके ऊपर जब प्रेशर आएगा, क्योंकि ऑयल इनका मेजर वो है, तो वो क्या करेंगे, अपनी जॉब्स कम करेंगे। उस वजह से पाकिस्तानियों के लिए आगे ही वीज़े नहीं हैं और मज़ीद जो मौक़े हैं इस किस्म के वो कम होते जाएंगे। तो ये एक इसका डाउन साइड है। तो हमें अपने मुल्क को मेरे ख़्याल से देखना होगा कि हमें उसकी इकॉनमी को बेहतर करना है। उसका तरीका ये है कि इसमें हल निकालें। इस जो अभी साल 2 साल ये चलेगा सिलसिला, और अभी ये जब लग जाएंगे तो उस टाइम दुनिया की इकॉनमीज़ अपने आप को उसके हालात के मुताबिक उसको एडजस्ट करेंगी। तो पाकिस्तान को भी ये काम करना चाहिए। तो ये एक इस बारे में मैंने कहा था आपके साथ, क्योंकि टैरिफ की बात हम बहुत पहले कर रहे थे, तो ये सिलसिला जुनसा नहीं हमारा चल रहा है। दूसरी तरफ वापस आते हैं जी, एक बहुत ख़तरनाक सूरत हाल जो अभी आ रही है, जो कि रिपोर्ट हुई है, वो हुई है कि मुल्क में आपको पता है पाकिस्तान में 1 हॉर्स पावर से कम हम इस्तेमाल करते हैं मैकेनाइजेशन, जिसे हम कहते हैं मशीनरी एग्रीकल्चर में फ़ी एकड़, और सिर्फ हमारा ट्रैक्टर इस बारे में चीज़ें कर रहा होता है। ट्रैक्टर एक ख़ास है। और अभी ये हुआ है कि पाकिस्तान में, अभी मैं पढ़ रहा था कि इस साल 2025 में जो ट्रैक्टर की मसनूआत हैं या ट्रैक्टर की जो अहम हमारी इंडस्ट्री है, वो बिल्कुल ही नेगेटिव में चली गई है, सेल्स ना होने के बराबर हैं। उससे क्या हुआ है कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुल्क की जो एग्रीकल्चर है, जो मैंने पहले शुरू में बताया कि जो महंगाई में कमी का सीना ठोक के हुकूमत कह रही है, वो किसके सर पे हो रहा है, किसकी जेब में हाथ डाला गया है, वो किसान की जेब में हाथ डाला गया है। तो अगर किसान के पास पैसा ही नहीं है, तो अब आप देखें कि उससे क्या हुआ कि 3 लाख से ज़्यादा जो लोग इन्वॉल्व हैं ट्रैक्टर साजी के अंदर, उनके रोज़गार के ऊपर असरात आ गए हैं। और हमारी जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, मैंने पहले ही कहा था कि वो नेगेटिव की तरफ है। और अभी भी ये मैं आपको बताऊं कि महंगाई का अगर हम देखें तो पिछले साल के मुकाबले में अगर हम सरफेस के ऊपर देखें, जिसे बॉटम कहते हैं कि आप कोर, तो अभी भी वो ज़्यादा है। लेकिन क्योंकि लोगों के पास ख़रीदने का पैसा ही नहीं है, तो वो कैसे ये चीज़ें करेंगे। हमारे मुकाबले में देखें कि भारत ने अपनी सब्सिडी जो सी है वो खादों के ऊपर वो बढ़ा दी है। और ये खादें जो सी हैं, आपको पता है कि इस्तेमाल होंगी आगे जो हमारा सीज़न आ रहे हैं, उसमें ख़रीफ़ का सीज़न जो सा आ रहा है, उसके सिलसिले को देखते हुए तो हमें अगर ये अपनी आउटपुट ना बेहतर की तो बहुत बड़ा एक जो हमारा सबसे बड़ा सेक्टर है वो भुगतेगा और आगे भुगत रहा है। और इस पे मेरे ख़्याल से बहुत ज़्यादा परेशानी की सिचुएशन आ गई है। तो ये चीज़ जो सी है ये हमारे लिए, आप इस बारे में अपनी आगाज़ ज़रूर करें, राय सवालात ज़रूर भेजें। मेरे ख्याल से अगला प्रोग्राम में हम सवालात भी शामिल करेंगे। लेकिन अभी क्योंकि ईद थी तो मैंने कहा कि इस बारे में ख़ुसूसन कि ये टैरिफ कहानी क्या है, कैसे पाकिस्तान इससे फ़ायदा उठा सकता है, हम इसको देख सकते हैं। प्लस गंदम की जो हालात हैं, इस बारे में एक मेरे ख्याल से इम्पॉर्टेंट सेगमेंट यह है कि आपने गंदम तो कर दिया कि मार्केट फ्री मार्केट पे छोड़ दिया, लेकिन मेरे ख्याल से उसकी मूवमेंट को भी हुकूमत को आपको छोड़ देना चाहिए, एक सूबे से दूसरे सूबे में, एक ज़िले से दूसरे ज़िले में। क्यों? क्योंकि इसी वजह से हुकूमत को मेरे ख्याल से थोड़ा सा मौका मिलेगा कि वो दादरसी कर सके कि जो हमारी अपने गलती की थी, जो निगरान हुकूमत ने 3.5 मिलियन मेट्रिक टन आपने गंदम हुकूमत ले आई थी बाहर से, उस वजह से सारा सिलसिला ख़राब हो गया। अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, और उस वजह से मैंने पहले भी कहा कि अगर हमें थोड़ा सा मरहम रखना है उनके ऊपर तो मेरे ख्याल से हमें जो फ्री मूवमेंट है उसको अलाउ कर दें। इसके साथ साथ हमें क्या करना चाहिए कि वैल्यू एडिशन पे जाना चाहिए। इस सिलसिले में अपनी तजावीज़ ज़रूर दें जी मेरे ख़्याल में। और आपका अपना जो ये प्रोग्राम है, इसमें आपकी राय का हम बसत एहतराम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि आप वो तामीरी राय हमसे हमारे साथ शेयर करें, जिससे कि बाकियों को भी भला हो। उम्मीद है आज के प्रोग्राम में मेरे ख्याल से काफ़ी ये बातें हो गई। अगली दफ़ा प्रोग्राम करेंगे मेज़ के ऊपर। वो काश्तकार जो कि मकई के साथ वाबस्ता हैं, वो ज़रूर अपनी राय का इजहार करें। इसके अलावा आपकी किसी भी दीगर जो ज़रूरी मसनूआत हैं या
कमोडिटीज़ हैं या जिसे हम कहते हैं अजनास हैं, उसके मुतल्लिक आपकी कोई राय है ज़रूर हमसे शेयर करें। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में आपके साथ दोबारा नशिस्त होगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।